बिहार में कुछ अति महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों की चर्चा होगी तो उसमें भागलपुर लोकसभा सीट की चर्चा जरूर होगी। तो आज हम बात कर रहे हैं बिहार के एक और हॉट सीट भागलपुर लोकसभा सीट की। बिहार की राजधानी पटना से करीब 250 किलोमीटर दूर बसे भागलपुर को बिहार की रेशम नगरी भी कहते हैं। सिल्क नगरी भागलपुर की गिनती बिहार के सबसे ऐतिहासिक और प्राचीन शहरों में की जाती है। महाभारत काल में इस क्षेत्र को अंग प्रदेश का हिस्सा माना गया है। भागलपुर के निकट स्थित चंपानगर शूरवीर कर्ण की राजधानी मानी जाती रही है। गंगा किनारे बसा यह क्षेत्र हमेशा से अध्यात्म और शिक्षा का केंद्र रहा है। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 9वीं ईस्वी के करीब यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। इस विश्वविद्यालय में देश विदेश से छात्र पढ़ने आते थे। एक सनकी हमलावर बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। मुगलकालीन इतिहास में भी इस स्थल का जिक्र मिलता है। अफगानी विद्रोह को कुचलने के लिए मुगल सेनापति मान सिंह ने यहीं पर अपनी अस्थायी सैनिक छावनी बनाई थी। अगर भागलपुर लोकसभा सीट की बात करें तो आज़ादी के बाद देश के कुछ ऐसे चुनिंदा सीट हुआ करते थे जहां एक ही सीट पर 2 सांसद चुने जाते थे। उसी में से एक भागलपुर पूर्णिया संयुक्त संसदीय लोकसभा क्षेत्र भी आता था, जहां एक सामान्य तो दूसरे आरक्षित वर्ग से सांसद आते थे। 1952 में आचार्य जेबी कृपलानी सामान्य सीट से तो वहीं बाबू किराय मुसहर आरक्षित वर्ग से चुनकर संसद पहुंचे थे। हालांकि बाद में परिसीमन के बाद ये सीटें अलग कर दी गईं। तब 1957 में इस सीट पर पहली बार कांग्रेस नेता बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इस क्षेत्र की जनता की खासियत यह है कि वो जिसे भी चुनती है उसे कई बार मौका देती है। 1977 को छोड़ दें तो 1957 से लेकर 84 तक इस सीट पर कांग्रेस का राज रहा और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद 5 बार लोकसभा पहुंचे। 1977 में जनता पार्टी के प्रत्याशी जाने माने गांधीवादी विचारक एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर रामजी सिंह ने उन्हें हराया था। 1989 में हुए भागलपुर दंगे के बाद से कांग्रेस बैकफुट पर चली गई और उसके बाद एक भी चुनाव कांग्रेस यहां से जीत नहीं सकी। 1989 से 96 तक इस सीट पर जनता दल के चुनचुन प्रसाद यादव सांसद रहे। 1998 में बीजेपी के प्रभाष चंद्र तिवारी ने पहली बार यहां कमल खिलाया। 1999 में कम्युनिस्ट नेता सुबोध राय ने इस सीट पर कब्जा किया, लेकिन 2004 में बीजेपी के सुशील कुमार मोदी ने वापस ये सीट छीन ली। लगातार 2 बार बीजेपी के शहनवाज हुसैन भी यहां से दिल्ली पहुंचे। 2006 के उपचुनाव और 2009 के आम चुनाव में यहां की जनता ने उन पर भरोसा जताया था, लेकिन 2014 में उन्हें आरजेडी के शैलेश कुमार मंडल उर्फ बुलो मंडल ने हरा दिया। 2019 में बीजेपी गठबंधन से यह सीट जेडीयू के खाते में चली गई और जेडीयू के अजय मंडल ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। भागलपुर संसदीय क्षेत्र का इतिहास तो यही कहता है कि भागलपुर से एक से बढ़कर एक राजनेता यहां से जीतकर संसद तक पहुंचे, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। एक जमाने में यहाँ का शिल्प उद्योग जो दुनिया भर में प्रसिद्ध था वह अब अंतिम सांसें गिन रहा है। हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए तो अधिकांश काम की तलाश में बाहर चले गए। पेयजल का संकट झेल रहा यह प्राचीन शहर जल जमाव से भी जूझता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में हर साल बाढ़ तबाही लाती है। सबसे हैरान करने वाली बात है कि इस क्षेत्र के लोग वर्षों से एक अदद हवाई अड्डे और एम्स की मांग कर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन किसी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। तो बिहार के अन्य लोकसभा सीटों की तरह भागलपुर में भी जनता के सवालों और मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़े जाते। हर बार जातिगत समीकरण और राष्ट्रीय मुद्दों पर लोकसभा के चुनाव होते आए हैं। भागलपुर में भी जातीय समीकरण चुनाव में बड़ी भूमिका अदा करता है। जातिवार वोटरों की संख्या की बात करें तो यहाँ सवर्ण 3,70,000 हैं, जिसमें भूमिहार और ब्राह्मण 1.5 लाख हैं, तो राजपूत 50,000 और कायस्थ 20,000 हैं। भागलपुर में मुस्लिम वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है। यहाँ मुस्लिम वोटर 3,11,000 हैं, तो यादव 1,90,000। इसी तरह भागलपुर में गंगोता 1,80,000 हैं, तो कुशवाहा 1 लाख, कुर्मी धानुक 75,000 और वैश्य 2 लाख हैं। भागलपुर में दलित महादलित मतदाता 1,85,000 हैं, जिसमें तांती और पासवान की आबादी अच्छी है।
इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के वोटर भी 45,000 हैं। भागलपुर में अन्य मतदाताओं की संख्या लगभग 2 लाख के आसपास है। इस तरह भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 18,56,000 मतदाता हैं। जातिवार वोटरों की संख्या को देखें तो भागलपुर में एमओआई समीकरण सबसे प्रभावी समीकरण हो सकता है, लेकिन इस समीकरण के आधार पर आरजेडी को सिर्फ एक बार ये सीट हासिल हुई है। तो वहीं पिछले 2019 के चुनाव में एनडीए के सहारे जेडीयू को भी पहली बार जीत नसीब हुई थी। हालांकि अब दोनों ही दल एक दूसरे के साथ हैं। ऐसे में राजद का एमओआई तो जदयू का लवकुश एक हुआ तो एनडीए के लिए इस सीट पर मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन अगर सवर्णों के साथ वैश्य, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज का समीकरण बना तो मुसीबत यहाँ इंडिया गठबंधन के लिए खड़ी हो सकती है। चूंकि इस बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोजद का एनडीए के साथ गठबंधन है, ऐसी स्थिति में जदयू इस कोशिश में जुटा है कि कुशवाहा वोटरों में एनडीए सेंध नहीं लगा सके। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती हैं: बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर और नाथनगर। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में इन 6 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, वहीं राजद, कांग्रेस और जदयू का एक एक सीट पर कब्जा है। तो भागलपुर में भी 2024 के जंग की तैयारी शुरू हो गई है। भागलपुर के समर क्षेत्र में रणभेरी बजने से पहले सभी पार्टियां अपने अपने योद्धाओं को तैयार करने में जुट गई हैं। हथियार तो इस बार जाति के अलावा राष्ट्रवाद और लोकतंत्र बचाओ का नारा ही रहेगा। तो मान के चलिए कि जिसने जातिगत समीकरण बैठा लिया वही होगा समर क्षेत्र का वीर बांकुड़ा। तो आइए नजर डालते हैं किस पार्टी के किस योद्धा को मैदान में उतारा जाएगा। जाहिर है यह सीट महागठबंधन में शामिल जदयू के कब्जे में है और जदयू नेता अजय मंडल यहां से मौजूदा सांसद हैं। तो अजय मंडल की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है। पिछले चुनाव में उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की थी। ऐसे में चर्चा तो यही है कि इस बार भी इंडिया गठबंधन की ओर से अजय मंडल ही मैदान में उतरेंगे। लेकिन इस खेल में थोड़ा लोचा है। भागलपुर सीट पर राजद की भी नजर है। राजद के शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल भी समर क्षेत्र में उतरने के लिए ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में राजद इस सीट पर दावा करेगी। अब देखना है कि जदयू इस सीट को छोड़ेगी या खुद अपना प्रत्याशी उतारेगी। चूंकि अभी सीट शेयरिंग पर ही विवाद है, ऐसे में मामला अधर में लटका है। चर्चा तो यह भी है कि इस क्षेत्र की जनता में हाल के दिनों में अजय मंडल के कामकाज को लेकर थोड़ी नाराजगी है। ऐसे में जदयू में 2 नाम जोरों से चर्चा में इस समय आ गए हैं। एक नाम है परबत्ता से जदयू विधायक संजीव कुमार सिंह और गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल की। अगर जदयू ने अपना प्रत्याशी बदलने की तैयारी की तो संजीव सिंह और गोपाल मंडल की दावेदारी मजबूत हो जाएगी। संजीव सिंह भूमिहार जाति से हैं, उन्हें सवर्ण वोटरों पर भरोसा है और आईएनडीआईए में होने का लाभ मिलने की संभावना। हालांकि संजीव सिंह की चर्चा खगड़िया सीट पर भी चल रही है। वहीं सबकी उम्मीदों पर पानी फेरने को तैयार हैं जदयू के चर्चित विधायक गोपाल मंडल। अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले गोपाल मंडल 2005 से लगातार जदयू के विधायक हैं। ऐसे में उनकी नज़र भी 2024 के लोकसभा चुनाव पर टिक गई है। गंगोता समाज से आने वाले गोपाल मंडल का साफ कहना है कि अगर अजय मंडल का टिकट कटता है तो आईएनडीआईए से उनको ही टिकट मिलना चाहिए। वहीं कांग्रेस के भागलपुर से विधायक अजीत शर्मा भी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अजीत शर्मा पहले 2010 में बसपा के टिकट पर इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि 2024 में उनकी उम्मीदवारी की राह यहां से आसान नहीं होने वाली। जदयू और राजद के बंटवारे में कांग्रेस के लिए यहां कोई गुंजाइश बन पाए, यह दूर की कौड़ी नजर आती है। इन सब के बीच एक और चर्चा जोर पकड़ने लगी है। कहा जा रहा है कि अगर अजय मंडल का टिकट कटा तो अजय मंडल बीजेपी का रुख कर सकते हैं। हाल के दिनों में अजय मंडल ने बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं से मुलाकात की है। अब इन मुलाकातों के क्या हैं सियासी मायने, चर्चा इसी बात की हो रही है। बहरहाल चूंकि घमासान तो आईएनडीआईए और एनडीए के बीच ही होनी है, तो देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए की ओर से कौन योद्धा मैदान में उतरने वाला है।
सियासी गलियारे में चर्चा जोरों पर है कि एनडीए इस बार फिर सैयद शाहनवाज हुसैन को मैदान में उतार सकती है। शाहनवाज हुसैन भागलपुर से 2 बार बीजेपी सांसद रह चुके हैं। क्षेत्र की जनता में अच्छी पकड़ है। बिहार में उद्योग मंत्री रहते अपनी काबिलियत दिखाकर उन्होंने अपनी छवि बनाई है। साफ स्वच्छ छवि के नेता हैं जिन्हें हर जाति संप्रदाय के वोटर पसंद करते हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी मजबूत दिखती है। हालांकि बीजेपी के अंदर उनकी चर्चा किशनगंज लोकसभा को लेकर भी हो रही है। उधर भागलपुर की राजनीति में कानाफूसी तेज है कि शैलेश कुमार उर्फ बूलो मंडल हर हाल में भागलपुर से लड़ने को आतुर हैं। ऐसे में एक चर्चा यह भी है कि अगर यह सीट राजद को नहीं मिली और बूलो मंडल इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नहीं बनाए गए तो भाजपा का रुख कर सकते हैं और भाजपा से टिकट पाने की जी तोड़ कोशिश करेंगे। जैसा कि पहले ही बताया गया कि यही हाल मौजूदा सांसद अजय मंडल का भी है। चर्चा यह भी है कि अजय मंडल भी भाजपा के संपर्क में हैं। वैसे तो एक समय भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी भागलपुर से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन फिलहाल वे राज्यसभा सांसद हैं और पार्टी उन्हें संगठन में ही रखना चाहती है। ऐसे में सुशील मोदी को मैदान में उतारा जाएगा, इसकी संभावना थोड़ी कम ही दिखाई देती है। बहरहाल बड़े दिलचस्प मोड़ पर है भागलपुर लोकसभा सीट के सियासत की कहानी। चुनाव आते आते अभी और कई चौंकाने वाले उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। भागलपुर में कई और सियासी कहानियां अभी आकार ले रही हैं। हर अपडेट पर हमारी नजर है। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। अगली कड़ी में किसी और लोकसभा सीट की सियासी खेल की दिलचस्प कहानी के साथ हम फिर हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।